नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोह्य त्रिकालवर्ती सवसम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते अज्ञानतिमिरांधानम ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाड़ु पूज्य गुरुदेव श्री यानी कि शासन सम्राट महापुरुष का इस भरत क्षेत्र के आसन भव्य जीवों को योग हुआ, जिसे योग के कारण अनादिकाल से जो शुद्धात्मा समझ में नहीं आया था वो शुद्धात्मा सुनने को मिला, समझने को मिला, परिचय हुआ और भव्य जीव उनका अनुभव करते हुए अपने स्वरूप के अंदर में लवलीन रहने लगे। एक ऐसा सुवर्ण काल है भरत क्षेत्र के इतिहास में जिनके कारण पंचम काल के अंत तक शुद्धात्म तत्व की बात, भगवान आत्मा की बात, परम पारणामिक भाव की बात जीवंत रहती हुई, शुद्धात्मा की अनुभूति दिलाती हुई अमर बनी रहेगी। उसका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है। जगत की धन्यता के उंडा अवसर्पणी काल और उस काल के अंदर में भगवान आत्मा की बात यानी कि समय सार की बात यानी कि शुद्धात्मा की बात जिस सीमा पे स्पष्ट हुई है, इस सीमा पे अनादिकाल में कभी जीव को समझ में नहीं आई और उसका सारा का सारा श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है। इस गुरुदेव श्री की शासन परंपरा में एक दिव्य पुरुष महापुरुष पूज्य सोगानी जी का जन्म हुआ, जिन्होंने शुद्धात्मा की बात को आत्मानुभूति के अंदर में लेकर आत्मा का साक्षात्कार करके हथेली में आत्मा प्राप्त करने का विधान बता दिया। गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण किया था उस स्पष्टीकरण में से भी मूलभूत बात यानी भगवान आत्मा की बात यानी कि अपरिणामी की बात इस सीमा पे उन्होंने स्पष्ट की। यदि जीव इस बात को समझ ले तो आत्मा की अनुभूति सरल सुगम सहज स्वाभाविक है, ऐसा अनुभूति में आ जाए। ऐसा विधि विधान पूज्य सोगानी जी के माध्यम से इस युग के अंदर में स्पष्ट हुआ। उनका भी श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है, क्योंकि सोगानी जी को आत्मा की अनुभूति हुई, उसका कारण पूज्य गुरुदेव श्री, निमित्त कारण पूज्य गुरुदेव श्री, उपादान कारण पर्याय की योग्यता, निमित्त कारण गुरुदेव श्री, लेकिन अपरिणामी तो अत्यंत अप्रभावित रहा। किसी भी परिस्थितियों के अंदर में प्रभावित नहीं होने वाला आत्म तत्व यानी शुद्धात्म तत्व यानी कि भगवान आत्मा सदाई मौजूद है, सदाई विद्यमान है, सदाई हाजरा हजूर है। ये बात जब समझ में आ जाती है तो बस मैं परमात्मा हूँ इतना विश्वास ही आत्मानुभूति के लिए पर्याप्त है। ऐसा परमागम यानी कि द्रव्य दृष्टि प्रकाश उसका 521 नंबर का बोल। बात एका की है, बात अहम एको की है,
बात में एक हूँ की है। जो एक है, अहम एक को है, वो परिपूर्ण है, परमात्मा है, शुद्धात्मा है, भगवान आत्मा है। इसको दृष्टि में लेने से पहले धारणा में बराबर आना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, पहले तो धारणा बराबर होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने गुरुदेव श्री को सुना, ज्ञानियों को सुना, जिनवाणी का स्वाध्याय किया। उसमें सबसे पहले क्या करना, क्योंकि तो धारणा बराबर होनी चाहिए। 17-18 गाथा के अंदर में कहा, पहले आत्मा, सबसे पहले सर्वप्रथम आत्मा को जानना। लेकिन यहाँ पे बात कहीं से शुरू करते हैं कि प्रथम से प्रथम धारणा बराबर होनी चाहिए। मैंने मैं कैसा हूँ, मैं शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, अपरिणामी परमात्मा, परम पारिणामिक भाव, मैं कैसा हूँ, ये धारणा पहले बराबर होनी चाहिए। मैंने पर्याय से हमें कोई मतलब है कि नहीं है। जब 6वीं गाथा के अंदर में कहा प्रमत अप्रमत से रहित ज्ञायक एक भाव है, तो ज्ञायक भाव प्रमत अप्रमत से रहित यानी पर्याय से रहित है। पर्याय से रहित है उसका मतलब अकर्ता है। पर्याय है लेकिन पर्याय का कर्ता कर्म पर्याय के अंदर में है और भगवान आत्मा अकर्ता है। तो मैं अकर्ता भगवान आत्मा हूँ, ये बात जिसकी समझ में आती है, ये बात जिसकी बराबर परिचय के अंदर में आती है, विचार के अंदर में आती है, समझ के अंदर में आती है, तो दृष्टि वहाँ पे जाना आसान हो जाता है। तो इसलिए सुगनी सब के पहले तो धारणा बराबर होनी चाहिए। अब धारणा बराबर हो गई तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कहते लेकिन धारणा अंतर में उतरे तभी सम्यक ज्ञान होता है। सबसे पहले तो धारणा बराबर होनी चाहिए। जैसी वस्तु है वैसी धारणा होनी चाहिए। पर्याय के साथ हमारे कोई संबंध नहीं है। पर्याय से रहित शुद्धात्मा भगवान आत्मा अपरिणामी परमात्मा है, वो मैं हूँ, ऐसा यदि विश्वास हो तब फिर शुद्धात्मा के ऊपर दृष्टि जाती है। क्या कहा उसने कि धारणा अंतर में उतरे। धारणा अंतर में उतरे माने वो मैं परमात्मा हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, ऐसा बात करता रहे, ऐसा इतना ही नहीं, लेकिन अंतर में उतरे। अंतर में उतरे माने मैं अपरिणामी हूँ ऐसी विश्वास आ जाए, ऐसी दृष्टि हो जाए, ऐसा लक्ष्य हो जाए, तो क्या होता है, सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान का विधान यह है कि धारणा अंतर में उतरे। वो सिर्फ चर्चा करे, बातें करे, विचार करे, विकल्प करे, आपस में चर्चाओं करे, शास्त्र स्वाध्याय करे, ये पर्याप्त नहीं है। ये सब तो होता ही है, लेकिन इससे आगे क्या होना चाहिए कि धारणा अंतर में उतरे। यानी जो अपनी जो समझ है कि मैं अपरिणामी हूँ, तो अपने को अपरिणामी माने। एक तरफ से मैं अपरिणामी हूँ ऐसा कहे और दूसरी तरफ से शुद्ध पर्याय प्रकट करने का प्रयत्न समझे उसको। तो ये मार्ग नहीं बनता। धारणा अंतर में नहीं उतरी। धारणा अंतर में उतरने का मतलब ये होता है कि मैं परमात्मा हूँ, ये बात उसके अंतरंग के अंदर में जम जाए, बैठ जाए पूरे पूरे, और अपने को परमात्मा के अलावा अपन को और कोई दृष्टिकोण से देखे ही नहीं। जब परमात्मा के दृष्टिकोण से अपने को देखता है तो दृष्टि सीधी स्वभाव के ऊपर में जाती है। दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाने का मतलब कि मैं परमात्मा हूँ, उसका विश्वास, मैं परमात्मा हूँ का उसका विश्वास होते ही सम्यक ज्ञान होता है। क्योंकि अपरिणामी हूँ ऐसा कहना और परिणाम के अंदर में आत्मा की दृष्टि करने से सम्यक ज्ञान होता है, ऐसा मानकर अपरिणामी का लक्ष्य करने का प्रयत्न करना, ये धारणा अंतर में उतरी नहीं। अंतर में उतरनी चाहिए का मतलब यह होता है कि जैसी वस्तु है वैसा विश्वास।
मैं प्रभु हूँ तो बस प्रभु हूँ, फिर प्रभु होने की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रभु हूँ ऐसा कहकर प्रभु होने का यदि वो प्रयत्न करता है तो प्रभु हूँ ऐसा नहीं मानता। ये विषय ही सूक्ष्म इसलिए है कि वो जैसा कहता है वैसा माने, जैसा समझता है वैसा विश्वास करे, वैसा लक्ष्य करे, वैसा प्रतीति में ले, तब जाके सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है, करना नहीं पड़ता, लेकिन धारणा अंतर में उतरे तभी सम्यक ज्ञान होता है। और धारणा के अंदर में क्या होना चाहिए? धारणा में भी लक्ष्य तो इधर का आत्मा का होना चाहिए। अब धारणा अनेक प्रकार की कर ली, अनेक प्रकार की धारणा करके एक बात पे मक्कम हुआ कि मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा का लक्ष्य नहीं हूँ, तो काम नहीं बनता। धारणा अंतर में उतरते ही उसको सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रयत्न जो धारणा है उसको अंतर में बिठाने का करना पड़ता है। अंतर में बिठाने का मतलब यह है कि परिणाम मात्र से रहित, प्रमत अप्रमत से रहित, बदलती पलटती परिणाम से रहित, अपरिणामी परम परिणामी भाव निर्विकल्प मात्र वस्तु मैं हूँ ऐसी समझ, ऐसा विश्वास, ऐसा अहम जहाँ होता है वहाँ पे सम्यक ज्ञान होता है। करना नहीं पड़ता। सम्यक ज्ञान प्रकट करने की कोई व्यवस्था हो तो इतनी है कि जैसी वस्तु है उसके ऊपर में उसका लक्ष्य है। मैं अपरिणामी परमात्मा, तो अपरिणामी परमात्मा, बस। वहाँ पे लक्ष्य जाए और अनुभूति नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। सबका ये प्रश्न है कि हम प्रयत्न तो बहुत करते लेकिन अनुभूति नहीं होती। उसका मतलब यह है कि धारणा तक तो सही चला जाता है, लेकिन धारणा को अंतर में जो उतारना जो चाहिए कि धारणा के अंदर में जो बात बैठी है उसको अंतर के अंदर में जम जाए, दट जाए, बैठ जाए, लीन हो जाए, बस मैं अपरिणामी। अब मैं अपरिणामी 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 ये बात उसके अंतरंग के अंदर में एकदम घन हो जाए, गाढ़ हो जाए, प्रगाढ़ हो जाए, उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान यानी जैसी वस्तु है वैसा जानना। सम्यक ज्ञान माने जैसी वस्तु है वैसी प्रतीति। सम्यक ज्ञान माने जैसी वस्तु है उसके अंदर में लीनता। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये जो सहज में उत्पन्न होने वाली जो व्यवस्था है उसका मतलब ही यह होता है कि उसकी दृष्टि स्वभाव के ऊपर जानी चाहिए। दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाए और सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु हे भगवंतो, प्रसन्न चित्त से अपनी धारणा को अंतर में बिठा लो, अंतर में ले चलो। तूने ऊपर ऊपर रखी, स्वप्न तक, बुद्धि तक, विकल्प तक, चर्चा तक, चिंतन तक, मनन तक रखी, लेकिन अंतर में जमाई नहीं। अंतर में जमा दे और वस्तु की अनुभूति नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु हे भगवान, तूने अपने को भगवान नहीं माना। भगवान अपने को भगवान माने और परिणाम के अंदर में भगवान पना प्रकट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अनादिकाल से तूने प्रभु प्रयत्न बहुत किए, लेकिन धारणा को अंतर में नहीं उतारा। धारणा में मैं परमात्मा हूँ ऐसा बोला और मानने के अंदर में परमात्मा बनने का प्रयत्न किया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र प्रकट करने का प्रयत्न किया, तो धारणा अंतर में नहीं उतरी, तो मिथ्या ज्ञान चालू रहा। फिर कैसा भी मुनिपना हो, द्रव्यलिंगी 11 अंग न पूर्व का अभ्यास हो, अनंत बार नवमी ग्रह की यात्रा हो, वो सभी से कोई अंतर नहीं पड़ता। तेरे को अनादिकाल से इस बात का अंतरंग के अंदर में जो जमना चाहिए वो बात हुई नहीं। यदि एक बार भी
इस धारणा को अंतर में उतार लेता तो सम्यक ज्ञान होता। अभी उतारे तो अभी सम्यक ज्ञान। ये स्वाध्याय करते करते यदि तू इस बात को समझ ले कि मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा अपने को मान ले, उसका विश्वास कर ले, तो सम्यक ज्ञान। इतना सरल है प्रभु। ये कहना कठिन है, बोलना कठिन है, समझाना कठिन है, लेकिन समझना सरल है। एक बार धारणा यदि बराबर हो जी चाहे, सबसे पहले शर्त उन्होंने क्या रखे, पहले तो धारणा बराबर होनी चाहिए। धारणा तो उन्होंने बहुत की, लेकिन बराबर नहीं की। उन्हें जैसी वस्तु है वैसी धारणा नहीं की। अब जैसी वस्तु है वैसी धारणा करे, अंतर में उतारे, आत्मा का लक्ष्य करे, तो उसको सम्यक ज्ञान होता ही है। इसमें प्रयत्न की कोई चर्चा नहीं। प्रयत्न इतना कि बस मैं सम्यक स्वभावी, शुद्ध स्वभावी, परिपूर्ण स्वभावी, परमात्मा स्वभावी, अपरिणामी स्वभावी, ध्रुव स्वभावी, निश्चल स्वभावी, अचल स्वभावी, परिपूर्ण परमात्मा, बस इतना विश्वास, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। प्रभु तुझे कठिन लगता है ना, उसका कारण क्या, धारणा बराबर नहीं है। और धारणा बराबर है तो अंतर में उतारा नहीं है, अंतर में उतार कर आत्मा का लक्ष्य किया नहीं है, उसके सम्यक ज्ञान नहीं होता। ये कोई कठिन चर्चा ही नहीं है। तूने अपने को अपने स्वभाव से नहीं देखा, अपने स्वभाव को स्वभाव से देखे और स्वभाव जवाब न दे, ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता। तुझे ऐसा लगता है कि हमने प्रयत्न बहुत किए, पुरुषार्थ बहुत किया, लेकिन अनुभूति आज तक नहीं हुई, अशुद्धता आज तक नहीं टली, शुद्धता आज तक नहीं प्रकटी। अब अशुद्धता टली नहीं और शुद्धता प्रकटी नहीं, वही कारण है शुद्धता प्रकट नहीं होने का। क्योंकि शुद्धता प्रकटानी नहीं है। मैं शुद्ध हूँ ऐसा विश्वास होते ही जिसने यह कहा कि मैं शुद्ध हूँ, वो शुद्ध है। जो शुद्ध है वो सम्यक ज्ञान। समझा प्रभु क्या कहा, मैं शुद्ध हूँ। मैं शुद्ध हूँ ऐसा समझा कि मैं शुद्ध हूँ, तो शुद्ध हूँ ऐसा समझा, उसको शुद्ध होना नहीं है। जिस पर्याय ने यह कहा कि मैं शुद्ध हूँ, वो पर्याय शुद्ध है, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्योंकि उस पर्याय ने भी मैं शुद्ध हूँ ऐसा कहा, शुद्ध होना ऐसा नहीं कहा। जो पर्याय शुद्ध होने की चर्चा करती है, उसका लक्ष्य पर्याय के ऊपर में है, उसका लक्ष्य आत्मा के ऊपर में नहीं है। यह आत्मा के ऊपर में लक्ष्य नहीं है तो सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। प्रभु ये बात तुझे भली भांति समझना होगा। जब तक ये बात नहीं समझेगा, स्वभाव के ऊपर में दृष्टि नहीं जाएगी। और स्वभाव के ऊपर में दृष्टि नहीं जाएगी तो प्रयत्न करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। जीवन व्यतीत चला जाएगा, व्यतीत हो जाएगा, 9वीं ग्रह पहुंच जाएगा, वहाँ से जाएगा निगोद में। गुरुदेव श्री कहते हैं कि संसार में रुलने वाले का पियर मई का तो निगोद होता है। तो वहाँ से बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? ये प्रथम में प्रथम धारणा बराबर नहीं की। धारणा बराबर हो गई तो उसको अंतर में नहीं उतारी। अंतर में उतारने का मतलब है आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए। आत्मा का लक्ष्य हो तो उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान होता है। प्रभु इसमें कठिन किया, अब बताओ मेरे को इसमें कठिन किया। जैसी वस्तु है वैसी धारणा, जैसी धारणा ऐसा अंतर में मानना। अंतर में मानना माना आत्मा का लक्ष्य करना। आत्मा का लक्ष्य करना, उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो इसमें कठिनाई की कोई चर्चा ही नहीं है। प्रभु तू मानता नहीं है वस्तु को वस्तु के स्वभाव से। एक बार वस्तु को वस्तु के स्वभाव से मान ले, देख ले, अनुभूति नहीं हो, ये 3 काल में हो ही नहीं सकता। धारणा बराबर हो, अंतर में उतारे, उसी को सम्यक ज्ञान होता है।
उसको सम्यक ज्ञान करना नहीं पड़ता। देखिए शब्द क्या है, लेकिन धारणा अंतर में उतरे तभी सम्यक ज्ञान होता है। तभी, जिस समय उतरे तभी सम्यक ज्ञान होता है। और तूने हमेशा सम्यक ज्ञान को प्रकट करने का प्रयत्न किया। अब उसका विधान क्या था वही नहीं समझा। विधान नहीं समझा तो वस्तु समझ में नहीं आई। वस्तु समझ में नहीं आई तो स्वभाव तक नहीं पहुंचा। स्वभाव तक नहीं पहुंचा तो लक्ष्य नहीं हुआ। लक्ष्य नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, आनंद नहीं हुआ, स्वसंवेदन नहीं हुआ। प्रभु वस्तु का विधान यह है कि वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखना। ये तो कहा 521 में। 522 में क्या कहते हैं, पर्याय में तीव्र से तीव्र अशुभ परिणाम हो या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुद्ध परिणाम हो। परिणाम के अंदर में, पर्याय के अंदर में तीव्र से तीव्र अशुभ, उन्हें जिस परिणाम का फल निगोद हो सकता है ऐसा अशुभ हो। देव शास्त्र गुरु की विराधना, देव गुरु शास्त्र का अविनय, अनादर, उसको अलग दृष्टिकोण से देखना, कुछ भी उनके बारे में कह देना, तो ये क्या है, तीव्र में तीव्र अशुभ परिणाम है। मुनिराज के ऊपर में उपसर्ग करना, तीर्थंकर परमात्मा के बारे में कुछ भी कह देना, ये तीव्र में तीव्र अशुभ परिणाम। उससे उल्टा उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुद्ध परिणाम हो। देखिए, अशुभ की चर्चा की, शुद्ध की चर्चा की, शुभ की चर्चा नहीं की। क्योंकि अशुभ को तो जगत सारा अशुभ कहता है, लेकिन ज्ञानी हो तो शुभ को भी अशुभ कहते हैं, पुण्य को भी पाप कहते हैं। तो उसको एक कोटि में रखा, तीव्र में तीव्र अशुद्ध परिणाम, यानी तीव्र में तीव्र अशुभ परिणाम या तीव्र में तीव्र शुभ परिणाम। दोनों का फल संसार है। जब दोनों का फल संसार है तो संसार ही है। फिर कैसा भी परिणाम हो, चाहे मैं नवमी ग्रवेक का हो या निगोद का, अंतर क्या पड़ता है। दोनों को एक कोटि में रखा, इसलिए कहते हैं पर्याय में तीव्र अशुभ परिणाम हो या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुद्ध परिणाम हो। उत्कृष्ट के उत्कृष्ट शुद्ध परिणाम, ऐसा शुद्ध परिणाम स्वभाव के अंदर में लीनता हो जाए, स्वभाव के अंदर में जम जाए, छठा सातवां गुणस्थान के अंदर में झूलता रहे, झूलते झूलते श्रेणी चढ़ जाए, अभी मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुद्ध परिणाम, तीव्र में से तीव्र अशुभ परिणाम। मेरा कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं। अशुभ परिणाम से मेरे में कुछ बिगाड़ नहीं होता और शुद्ध परिणाम से मेरे में कोई सुधार नहीं होता। अरे प्रभु, कौन सी बात। मैंने पर्याय को एक कोटि में रख दिया। परिणाम के अंदर में अशुभता हो, अशुभ हो, शुभ हो कि शुद्ध हो, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जगत अशुभ परिणाम से डरता है, शुभ परिणाम से हित करता है, हित मानता है। यहाँ ज्ञानी धर्मात्मा शुभ और अशुभ को एक कोटि में रखकर कहता है, कितने भी तीव्र से तीव्र अशुभ परिणाम हो, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं होता। और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुद्ध परिणाम हो, श्रेणी के परिणाम हो, मेरे में कोई सुधार नहीं होता, उससे मेरा कुछ अच्छा नहीं हो जाता। मैं तो ज्यों का त्यों रहता हूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से टंकोत्कीर्ण अत्यंत अप्रभावित रहने वाली वस्तु हूँ। जब टंकोत्कीर्ण अत्यंत अप्रभावित रहने वाली वस्तु ही मैं हूँ, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसा विश्वास हो, ऐसी समझ हो कि मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ। मैंने किसी भी परिस्थिति के अंदर में वो परिणाम का कोई प्रभाव मेरे आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता। अशुभ पर्याय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शुद्ध पर्याय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं ज्यों का त्यों रहता हूँ, वैसा का वैसा ही रहता हूँ।
क्योंकि वस्तु जो है ना वो एक रूप वस्तु है, द्रव्य जो है ना वो एक रूप वस्तु है। द्रव्य जो एक रूप वस्तु है वो एक है, वरना उसके अंदर में अनेकता आती ही नहीं। द्रव्य पर्याय रूप होता ही नहीं, द्रव्य पर्याय में आता ही नहीं। द्रव्य का ज्ञान भले ही आ जाए लेकिन द्रव्य नहीं आता। उन्हें मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ, होना नहीं है, मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ। ये बात जबरदस्त है। माने आत्मा की अनुभूति होती उसको है कि जो शुभ अशुभ भाव से अप्रभावित रहे। शुभ अशुभ भाव से अप्रभावित रहे ऐसा नहीं, शुद्ध भाव से भी जो अप्रभावित रहे। मेरे में कुछ उससे सुधार नहीं होता, मैं तो जैसा का तैसा हूँ, वैसा का वैसा ही हूँ। मेरी वस्तु परिपूर्ण है, मेरा भगवान आत्मा परिपूर्ण है, मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ, परमात्मा हूँ। ऐसी दृष्टि जहाँ हुई स्वभाव का लक्ष्य हो जाता है। करना नहीं पड़ता स्वभाव का लक्ष्य। प्रभु तूने स्वभाव का लक्ष्य करने का कुछ बाकी नहीं रखा। ये लक्ष्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तूने अशुद्ध को टालना चाहा, अशुद्ध को प्रकट करना चाहा। अशुद्ध भी पर्याय और शुद्ध भी पर्याय। शुद्ध स्वभाव के ऊपर में कोई महिमा ही नहीं आई, शुद्ध स्वभाव के ऊपर दृष्टि ही नहीं गई, शुद्ध स्वभाव की अद्भुतता ही नहीं भासी, शुद्ध स्वभाव की परिपूर्णता ही नहीं भासी। और पर्याय की अपूर्णता देखकर पर्याय के अंदर में पूर्णता प्रकट करने का प्रयत्न करता रहा। और पर्याय की अपूर्णता या पर्याय की पूर्णता दोनों में मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो ज्यों का त्यों रहने वाली वस्तु हूँ। ये बात अंतरंग में बैठी नहीं प्रभु। और जब तक ये बात अंतरंग में बैठती नहीं है तब तक अनंत प्रयत्न करे, अनंत अनंत काल तक करे, उससे कुछ आने जाने वाला नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ, ही हूँ, ही जैसा का तैसा, वैसा का वैसा, ज्यों का त्यों, अपरिणामी अपरिणामी हूँ। अपरिणामी परिणाम में नहीं आता, अपरिणामी परिणामी में नहीं आता। अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी कहलाता तो है, और है भी ऐसा वस्तु का स्वरूप। सम्यक ज्ञान में, अनेकांत में, स्यादवाद में, अनुभूति के अंदर में पूरी वस्तु आती है। पूरी वस्तु आने पर भी पूरी वस्तु एक नहीं हो जाती। ये बात अलग है कि अनुभूति के समय में भेद नहीं दिखता, अभेद वस्तु दृष्टि में आती है। अभेद वस्तु दृष्टि में आती है तो अभेद दिखता है। द्रव्य पर्याय का भेद नहीं दिखता। द्रव्य पर्याय का भेद नहीं दिखता तो द्रव्य पर्याय एक हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। विकल्प नहीं है, विकल्प भेद कहाँ उत्पन्न होता? विकल्प के अंदर में भेद, विकल्प नहीं है तो भेद नहीं दिखता। निर्विकल्प है तो अभेद दिखता है पूरा। अभेद आत्मा दिखता है, अभेद अनुभूति में आता है, लेकिन अभेद होता नहीं है। ऐसी अद्भुत वस्तु है प्रभु। मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ, ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा रहने वाला परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ। જ છું, એવો ને એવો જ છું। પ્રભુ આ વાતનો એક વખત આહલાદ લાવો, एक बार उसका उल्लास लाओ, उमंग लाओ कि मैं ये परमात्मा ये बैठा। संसार या मोक्ष से मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता, निगोद या मोक्ष से मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। निगोद में मेरा कुछ बिगड़ता नहीं और मोक्ष में मेरा कुछ सुधरता नहीं। मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ। पर्याय में कितना भी फेरफार हो लेकिन द्रव्य तो एक रूप रहता है। पर्याय में कितना भी फेरफार हो, निगोद में चला जाए, नरक में चला जाए, स्वर्ग में चला जाए, नवमी गिरवेक में चला जाए,
पर्याय में कितना भी फेरफार हो, लेकिन द्रव्य तो एक रूप रहता है। मैं तो एक द्रव्य एक रूप रहता, मैंने दूसरे की बात नहीं, मैं तो एक रूप रहता। इसलिए ध्रुव नित्य स्वभाव के आगे किसी भी प्रकार की क्षणिक नित्य पर्याय का मूल्य नहीं है। त्रिकाली नित्य ध्रुव स्वभाव के सामने क्षणिक, नश्वर, पलटने वाली, बदलने वाली अनित्य पर्याय की कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं है उसे। हे प्रभु, आत्मा के सामने सम्यक ज्ञान का मूल्य नहीं है, और जिसको सम्यक ज्ञान का मूल्य आ गया उसको मिथ्या ज्ञान रहता है। जिसको ज्ञायक का महिमा आया उसको सम्यक ज्ञान होता है। प्रभु, बात तो समझ ले नाथ एक बार। तूने इस बात को जब तक नहीं समझा तब तक गुरुदेव श्री के शब्दों में एकड़ा बिना ना मिंडा, एक के बिना का शून्य है सारे। अब तू 1000 शून्य कर दे, उसके आगे कोई अंक ही नहीं है तो शून्य की कीमत क्या है? यदि तुझे परिणाम की महिमा आई, पर्याय की महिमा आई, अनित्य की महिमा आई, तो नित्य का अनादर हुआ, नित्य का द्वेष हुआ, नित्य का तिरस्कार हुआ, बहिष्कार हुआ। और नित्य का तिरस्कार बहिष्कार करते हुए तू भगवान आत्मा की अनुभूति कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु, तेरे प्रयत्न के अंदर में कुछ था ही नहीं। तुझे बहुत लगा मेहनत, लेकिन मेहनत नहीं थी, वो गधा मजूरी थी। क्योंकि तुझे तो अनादिकाल से आत्मा क्या है वो समझ में ही नहीं आया। और आत्मा क्या है वो समझ में नहीं आवे, और वो मैं हूँ ऐसे ही विश्वास नहीं बैठा, तो सम्यक ज्ञान होता ही नहीं। ये बात तुझे बैठी कि आत्मा के लक्ष्य से सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन आत्मा का लक्ष्य होता कैसे है? सम्यक ज्ञान प्रकट करने की अपेक्षा से सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होता। आत्मा के लक्ष्य से सम्यक ज्ञान होता है, आत्मा की दृष्टि से सम्यक ज्ञान होता है। प्रभु, ये बात टंकोत्कीर्ण है। तीव्र से तीव्र अशुभ, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुद्ध, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता। अब तुझे ऐसा लगता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तीव्र से तीव्र पाप परिणाम में तुझे कुछ अपना अहित नहीं दिखता, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम के अंदर में अपना हित नहीं दिखता, ऐसा कभी लगता है? तुझे तो पाप में नुकसान और पुण्य में नफा दिखता है। मैं कहता है पाप पुण्य में नुकसान नहीं है और शुद्ध परिणाम के अंदर में नफा नहीं है। हो सम्मत इस बात से प्रभु आप? क्योंकि जो स्वभाव से परिपूर्ण है उसको हित अहित की चर्चा कहाँ उसमें? संसार में अहित और मोक्ष में हित, ये तेरी ना समझ है प्रभु। द्रव्य उससे अत्यंत प्रभावित रहता है ना, मैं उससे अत्यंत प्रभावित रहता, टंकोत्कीर्ण अत्यंत प्रभावित रहता। वे बात यदि समझ में आ जाए तो उसमें मैं पना हो जाए, मैं पना हो जाए तो शुद्ध परिणाम मुफ्त में प्रकट हो जाए, और प्रकट हो जाए तो उससे मुझे क्या? ज्ञानियों की दृष्टि शुद्ध पर्याय के ऊपर नहीं रहती, ज्ञानियों की दृष्टि शुद्ध स्वभाव के ऊपर रहती है, और शुद्ध स्वभाव के ऊपर में रहते हुए मस्त रहते हैं। और जब मस्त रहते हैं तो शुद्धता का ढग बढ़ता चला जाता है। दृष्टि स्वभाव के ऊपर में और शुद्धता बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, लेकिन इनकी दृष्टि में इनकी कोई कीमत नहीं है। इनकी कीमत है शुद्धात्मा की, इनकी कीमत है भगवान आत्मा की। भगवान आत्मा की कीमत हो, दृष्टि भगवान आत्मा के ऊपर में हो, और अनुभूति नहीं हो, ये 3 काल के अंदर में अशक्य है।
प्रभु तूने कभी प्रयत्न ही नहीं किया प्रयत्न, पुरुषार्थ नहीं किया तुमने। तो पुरुषार्थ कहते हैं उसको कि अपने को परिपूर्ण माने, परिपूर्ण का ज्ञान श्रद्धा न उसी को कहते हैं पुरुषार्थ। यहाँ बोझा उठाने की बात नहीं है, निर्बोझ वस्तु है। संसार में भी बोझा नहीं और मोक्ष में भी बोझा नहीं। ये बात समझ में आती है तो अब तुरंत जवाब आएगा, मोक्ष तो निर्बोझ वस्तु है, मोक्ष में तो आनंद ही आनंद है, संसार में बोझा है। अब ये अंतर जिसको दिखा, संसार अठिक और मोक्ष ठीक, संसार प्रतिकूल और मोक्ष अनुकूल, संसार भव भ्रमण कराने वाला और मोक्ष भव भ्रमण से छुड़ाने वाला, लेकिन जिसकी दृष्टि ही दोनों पर्यायों के ऊपर में, एक से छूटना और एक को प्राप्त करना, एक का ग्रहण और एक का त्याग, वो संसार में रुलता है मस्ती से, आनंद से। प्रभु अबे तुझे संसार में रुलना है तो दरवाजा खुला है आनंद का, से कोई रोक नहीं रहा, और छूटना है तो मार्ग यह है, ये रहा बिल्कुल एकदम प्रकट मार्ग। एक तरफ कहे कि धारणा बराबर होनी चाहिए, अंतर में उतरे तो सम्यक ज्ञान, लक्ष्य आत्मा का, और दूसरी तरफ कहे कि तीव्र से तीव्र अशुभ या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुद्ध, मेरे में कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता, नहीं होता बिगाड़ सुधार तो नहीं होता, क्योंकि मैं एक रूप रहने वाली वस्तु हूँ, अनेक रूप होता ही नहीं मैं कभी। संसार में था और मोक्ष में जाता हूँ ऐसा है ही नहीं, जिसका बंध उसका मोक्ष, कि मैं तो अबद्ध, एक रूप। तब जीव को ऐसा लगता है कि अरे जिनवाणी के अंदर में तो सम्यक ज्ञान की इतना महिमा गाई है, और आप कहते हैं कि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। जिसको अंतर दिखता है वो अंतर में नहीं जा सकता। शुभ अशुभ के शुद्ध, ये दोनों के बीच में अंतर जिसको दिखता है, माने अशुद्ध और शुद्ध के बीच में जिसको अंतर दिखता है, वो शुद्ध अंतर स्वभाव के अंदर में उतर नहीं सकता, उसकी दृष्टि नहीं जाती, और शुद्ध में यदि दृष्टि उसकी नहीं जाती तो सम्यक ज्ञान नहीं होता। बस इतनी सी बात है। भी आपको जो सही लगे सो आपका, जो आपको ठीक लगे वो आपका, तो वो बात इतनी सी है। सुंदर से सुंदर, अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक, परिपूर्ण तत्व ही ऐसा है कि तुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। कितनी अद्भुतता, कितनी अलौकिकता, कितनी परिपूर्णता, कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुद्ध परिणाम से भी कोई जिसको फर्क ना पड़े। अब तू जिसको प्रकट करने के पीछे पड़ा उसको तो उसका तो पिंड में हूँ। अनंत 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 काल तक शुद्धता प्रकट होती रहे, होती रहे, होती रहे, होती रहे, होती रहे। फिर भी जिसका एक कण कम न हो, ऐसा सिद्धों का सिद्ध मैं हूँ, ऐसा भगवंतों का भगवान मैं हूँ, प्रभु का प्रभु मैं हूँ। अब तुझे उसकी महिमा ही नहीं आती। एक समय की सिद्ध पर्याय जो तुरंत दूसरे समय नहीं रहती, दूसरे समय दूसरी, तीसरे समय तीसरी, चौथे समय चौथी, परिणमती बदलती पलटती पर्याय, उसी की तुझे महिमा आती। जिसके लक्ष्य से वो प्रकट होता है उस वस्तु का तो तुझे, स्वभाववान वस्तु का तो कोई गिनती नहीं तेरे अंतरंग में। और यदि वो मैं हूं तो और क्या चाहिए मुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसे संसार से छूटना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है, उसकी चाह क्या है? पर्याय। तो पर्याय की चाह वो परिग्रह, परिग्रह वो पाप है, परिग्रह वो मिथ्यात्व। मैं स्वभाव से अपरिग्रही, स्वभाव से परिपूर्ण, स्वभाव से परमात्मा, स्वभाव से अपरिणामी,
स्वभाव से त्रिकाल एक रूप, ऐसा अपने आप को जाने समझे माने तो हूँ न भगवान। बिल्कुल होना किसको, मैं हूँ भगवान, जो होता होगा वो होता होगा, मैं तो हूँ भगवान। अब वो उछलना पड़े, मैं भी भगवान हूँ इस बात को सुनकर उछलना पड़े, नाच उठे उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ। परिपूर्ण परमात्मा वस्तु कैसी है, अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक। प्रभु एक बार इस वस्तु के ऊपर दृष्टि दे, एक बार। 523 में कहते हैं, मैं पहले तो सब जान लूं, सुन लूं, पीछे पुरुषार्थ करूंगा। मैं पहले तो सब जान लूं, सुन लूं, पीछे पुरुषार्थ करूंगा। सुन ले, गुरुदेव को पूरा सुन ले, भाई को पूरा सुन ले, ज्ञानियों को पूरा सुन ले, सुगानी जी को पूरा सुन ले, ज्ञानियों की बात को पूरा जान ले अच्छी तरीके से कि नहीं क्या होता है, निक्षेप क्या होता है, प्रमाण क्या होता है, अपेक्षा क्या होती है, सापेक्षता क्या होती है, निरपेक्षता क्या होती है, संबंध क्या होता है, अबद्ध क्या होता है, द्रव्य पर्याय के बीच में क्या संबंध है, क्या संबंध नहीं है, पूरी बात समझ लूँ चारों तरफ से, चारों पड़खे से, फिर पुरुषार्थ करूँगा। उसको क्या कहते हैं? तो पीछे वाला सदा पीछा ही पीछे रहेगा। मैं जान लूँ तब पुरुषार्थ करूँगा, सुन लूँ पीछे पुरुषार्थ करूँगा। पीछे करने वाला है ना, बोलता पीछे करने वाला हमेशा सदा ही पीछे रहेगा। पीछे वाला सदा पीछे ही पीछे रहेगा, गारंटी के साथ बोलते हैं, पीछे ही पीछे रहेगा। क्योंकि वस्तु तो ऐसी कह दिया, अभी आपने सुना कि मैं परमात्मा हूँ, तो अभी प्रयत्न चालू हो जाना चाहिए मैं परमात्मा, इस बात को समझने। क्या जानना है? मैं परमात्मा हूँ, ये बात पर्याप्त है, पूरी है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है। ये प्रथम बात है, अंतिम बात है। प्रथम भी है और अंतिम भी है। ये बात को सुन ले, समझ ले और वस्तु की अनुभूति नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता प्रभु। पीछे करने वाला सदा ही पीछे रहेगा। पुरुषार्थ की बात पीछे कर लूँगा, पीछे करूँगा, पीछे करूँगा। अभी तो बहुत प्रवृत्ति है, बहुत उदय है, अभी तो सोनगढ़ जा नहीं सकते, निवृत्ति ले नहीं सकते, अभी थोड़ा कामकाज कर लेते हैं, जिंदगी भर चले उतना पैसा कमा लेते हैं, फिर शांति से सोनगढ़ जाएंगे, निवृत्ति से अपना काम करेंगे। इसका काम कभी नहीं हो सकता। तो सोनगढ़ कभी नहीं जा सकता। मनगढ़ तो जा सकता, लेकिन सोनगढ़ नहीं जा सकता। मन है ना, मन विकल्प, उसके गढ़ पे तो जा सकता है, लेकिन निर्विकल्प ऐसे ही जो वस्तु व्यवस्था सोनगढ़ की है, सोनगढ़, सुवर्णगढ़, पूर्णगढ़, ऐसा अपना जो स्वभाव है उसके पास कभी नहीं जा सकता। क्योंकि उसने तो वादा के अलावा और वायदा के अलावा उसको और कुछ नहीं करना। वर्तमान इसी क्षण में, इसी क्षण से ही पुरुषार्थ करने की ये बात है। पहले अपने आत्मा की प्रभावना करने की बात है। आत्मा की प्रभावना पहले करने की बात है। प्रभु तू एक बार वस्तु की व्यवस्था को सुनकर अब भी कर, अभी अभी इस वक्त, वर्तमान इसी क्षण से ही पुरुषार्थ करने की बात। इसी क्षण से, जिस वक्त सुना कि मैं परमात्मा, उसी क्षण से पुरुषार्थ करने की बात है। और तूने यदि पुरुषार्थ शुरू किया और अनुभूति नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। आत्मा की प्रभावना क्या? पहले अपने आत्मा की प्रभावना करने की बात है। तू कहता मैं देव शास्त्र गुरु की प्रभावना करता हूँ, शास्त्र की प्रभावना करता हूँ, आत्मा की बात सबको समझाता हूँ, सबको इस बात को सुनाता हूँ, सब ये मार्ग पे लग जाए ऐसा प्रयत्न करता हूँ। ये तू अपने को पीछे रखता है। इसी क्षण में ही, इसी क्षण में, जिस वक्त सुना इस क्षण में ही चालू हो जाने की बात है।
क्या चालू होना? मैं अपरिपूर्ण परमात्मा, मैं अपरिणामी परमात्मा, मैं ध्रुव परमात्मा, मैं ज्ञायक परमात्मा, मैं सिद्धों का सिद्ध, मैं भगवंतों का भगवान, परिपूर्ण परमात्मा। ऐसी दृष्टि जहाँ पे लग जाए तो उसको कहते हैं आत्मार्थी। तो आत्मार्थी अपने को नाम तो देता है लेकिन आत्मा का अर्थी नहीं है, तो पर्यायार्थी है। पहले तो सब जान लो, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, अष्टपावड़, मोक्ष में प्रकाशक, तत्वज्ञान तरंगिणी, सठखंडागम, धवल जय धवल माँ धवल, सब कुछ जान लो, सब कुछ सुन लो, पीछे पुरुषार्थ करो। कहते पीछे वाला पीछे ही पीछे रहेगा, कभी आगे नहीं आ सकता, क्योंकि वो अभी वर्तमान में परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा नहीं मानता। जो अभी परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा नहीं मानता, वो कभी नहीं मानेगा। मैंने बुद्धि में मान लिया, धारणा में मान लिया और बात को अंतर में बिठाई नहीं, तो इसकी कीमत शून्य है, कीमत जीरो है। सब एक बिना के शून्य है। प्रभु एक बार वस्तु की व्यवस्था को जानकर, वस्तु की व्यवस्था को समझकर, परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा मानकर, अभी मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास कर, ऐसा श्रद्धान कर, ऐसा ज्ञान कर, ऐसी दृष्टि कर, ऐसा लक्ष्य कर, ऐसा अहम कर, ऐसा एकत्व कर, ऐसा मैंपना कर। मैं परमात्मा, मैं परिपूर्ण परमात्मा, मैं परिपूर्ण परमात्मा, मैं परिपूर्ण परमात्मा। क्या चाहिए तुझे? और सिमंदर परमात्मा को कितना विकल्प करना पड़ता है। मैं परिपूर्ण परमात्मा स्वभाव से अभी हूँ, मैं हूँ बिल्कुल, ऐसा मान ले और सम्यक ज्ञान न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तूने सम्यक ज्ञान करने का प्रयत्न बहुत किया लेकिन मिथ्या ज्ञान चालू रहा। जिसने सम्यक ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा को मान लिया, जान लिया, वो हो गया परमात्मा। क्यों है परमात्मा? जो परमात्मा है परमात्मा हो गया। परमात्मा होना नहीं है, परमात्मा हूँ तो परमात्मा हो गया। अभी इस वक्त जो पर्याय यह कहती है कि मैं परमात्मा हूँ, वो परमात्मा है, वो परिणाम नहीं है। ऐसी अद्भुत वस्तु व्यवस्था, ऐसी परिपूर्ण वस्तु व्यवस्था, ऐसा अपना त्रिकाल ध्रुव स्वभाव, उसका एक क्षण भी विश्वास नहीं किया। और जिसने विश्वास किया वो गुरुदेव बन गए, क्योंकि वो चले गए ज्ञायक गुरुदेव के पास में। बाह्य गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव, आदरणीय गुरुदेव, सर्वोत्कृष्ट गुरुदेव, इस पुरुषों से दृष्टि हटाकर उस गुरु ने जिस गुरु के ऊपर में दृष्टि दी, वो बात को समझकर अपने गुरु के पास चला गया। जो अपने गुरु के पास जाता है, उसका दर्शन करता है, तो ये गुरु का दर्शन भी उसको हो गया। जो निज गुरु का दर्शन करता है, वो शायद वास्तविकतया बाह्य गुरु का दर्शन कर सकता है। तूने प्रभु एक बार भी वास्तविकतया निज गुरु का दर्शन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं भगवान हूँ ऐसा विश्वास नहीं किया, मैं भगवान हूँ ऐसी दृष्टि नहीं की। और जिनकी दृष्टि में भगवान हूँ उसके ऊपर जाती है, वो परिपूर्ण परमात्मा के अंदर में जम जाता है, बैठ जाता है, लीन हो जाता है। जहाँ परमात्मा हूँ उसके ऊपर दृष्टि गई, धन्य घड़ी धन्य भाग। गुरुदेव मिले उनकी सफलता, सिमंदर परमात्मा मिले उनकी सफलता, महावीर परमात्मा का शासन मिला उसकी सफलता, अपने मनुष्य जन्म की सफलता, सब कुछ एक में परमात्मा हूँ उसकी दृष्टि में होती है। तो परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य करे प्रभु, परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि कर। एक परमात्मा का लक्ष्य, एक परमात्मा की दृष्टि, एक परमात्मा का अहम एक समय के लिए भी जिसने किया,
वो ज्ञानी कहलाता है। इसलिए कहते हैं कि अभी से, इसी क्षण से, कल की बात नहीं, शाम की बात नहीं, समझने की बात नहीं, इसी क्षण से ही पुरुषार्थ करने की यह बात है। पहले अपने आत्मा की प्रभावना, शासन की प्रभाव, अपने आत्मा की प्रभावना में शासन की प्रभावना है, अपने आत्मा की प्रभावना में जैन शासन की प्रभावना है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा यह कहते हैं कि हमारी सभा के अंदर में लाखों लोग हो, उसका कोई मातम नहीं है, लेकिन 5 जन हो और 1 जन इस आत्म तत्व को समझ ले, वो प्रभावना। गुरुदेव को लाखों लोग सुनते थे, वो प्रभावना नहीं है, कहा जाता है व्यवहार से। वास्तविक प्रभावना तो है कि गुरुदेव को देखकर, निज गुरुदेव को देख लिया तो वो आत्मा प्रभावना। ये आत्मा प्रभावना करने की बात है। पहले अपने आत्मा की प्रभावना करने की बात। जब अपने आत्मा की प्रभावना की, गुरुदेव ने अपने आत्मा का अनुभव किया, तो लाखों लोग उनके साथ उस अनुभव के साथ जुड़ गए, अनुभव की बात के साथ जुड़ गए, उस मार्ग के साथ जुड़ गए। तो जुड़ना प्रभु बहुत आसान है। जब अनुभवी पुरुष अनुभव से बात करते हैं तो अनुभव होना स्वाभाविक है, मार्ग मिलना स्वाभाविक है, मोक्ष मार्ग यूं ही प्रकट होता है, धर्म यूं ही प्रकट होता है, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं होता। सभी जीव स्वभाव से परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, मैं इसी वक्त इसी क्षण हूँ, ऐसा माना तो ये पुरुषार्थ, ऐसा माना तो ये आत्मा प्रभावना, ऐसा माना तो जैन शासन की प्रभावना, ऐसा माना तो गुरुदेव का सच्चा भक्त, ज्ञानियों संतों का सच्चा भक्त उसे कहलाता है जो अपने को परमात्मा मानता है। सभी जीव स्वभाव से परमात्मा ही है और ही है, ऐसा जानकर, ऐसा समझकर मैं परमात्मा ही हूँ ऐसा विश्वास कर ले, बस यही जीवन की धन्यता है, यही मार्ग मिलने की धन्यता है, यही जीवन की सफलता है। ऐसी सफलता गुरुदेव के सभी संतानों की सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल भावना। जय जिनेन्द्र।